हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम सवाल और उसका जवाब लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आजकल लोगों में इस्तिखारे को लेकर बहुत कंफ्यूज चल रहा है। लोग बहुत कंफ्यूज में हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं और तरह तरह के इश्कालात और तरह तरह के ज़हनियत रखने वाले लोग मौजूद हैं। और ये इश्कालात और ये कंफ्यूज जो हुआ इस बिना पर हुआ कि मार्केट में तरह तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरह से ख़ुद इस्तिखारा करते हैं और लोगों को करवाते हैं। और लोग भी अजीब पागलों की हरकत कर रहे हैं कि जिस इस्तिखारे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के तलब का ज़रिया बनाया था, लोगों ने इसको एक बिज़नेस बना लिया है। और इस्तिखारा करवाने वाले भी बेवकूफ़ हैं शायद कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इस्तिखारा करने का मुसलमान को हुक्म दिया और आजकल मुसलमान इस्तिखारा दूसरों से करवा रहे हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, एक लंबी बहस है, उसमें जाना नहीं है, बल्कि आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तिखारा क्या है और किस तरह उसको करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मानने वाले अपने उम्मतियों को क्या तरतीब और क्या तरीक़ा बतलाया है। कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तिखारे को हम आज जानेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि इस्तिखारा कहते किसे हैं। इस्तिखारा का माना आता है खैर को तलब करना, अल्लाह से खैर को तलब करना। इस्तिखारा का माना खैर को तलब करना कि बंदे के सामने कभी ऐसे हालात और ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि कभी ऐसा मौका होता है कि दो ऑप्शंस मौजूद हैं, उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको सेलेक्ट किया जाए या इसको सेलेक्ट किया जाए, तो बंदा कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। ऐसे वक्त में इस्तिखारा अल्लाह से करना है, यानी अल्लाह से खैर को मांगना कि ए अल्लाह, मैं तो इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ कि इन दोनों चीज़ों में से मेरे हक़ में कौन सी चीज़ बेहतर है, लेकिन तू तो जानता है मेरे हक़ में क्या बेहतर है। जो मेरे हक़ में बेहतर है तो उस चीज़ को मेरे लिए मुक़द्दर बना। यही इस्तिखारा है। या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई एक ही ऑप्शन है, लेकिन उस एक ऑप्शन को करने या ना करने का सवाल है कि भाई ये काम है, उसको करना है या नहीं करना है। दो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन एक ही ऑप्शन है, उसको करने या ना करने का सवाल है। ऐसी चीज़ में भी अल्लाह से इस्तिखारा करना है, अल्लाह से खैर को तलब करना है। और उस वक़्त इस्तिखारे का मतलब होगा कि अल्लाह, अगर इस चीज़ में खैर है तो इस चीज़ को मेरे लिए मुक़द्दर कर दे, अगर इस चीज़ में शर है तो इस चीज़ को मुझसे और मुझे इस चीज़ से दूर कर दे। अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिखारे की बहुत बड़ी अहमियत अहादीस में हमें मिलती है। सबसे पहले ये भी एक डाउट क्लियर कर लें कि मुसलमानों के जहनों में ये बात बैठ गई है कि इस्तिखारा सिर्फ़ अहम कामों में किया जाएगा। इस्तिखारा कहते ही मुसलमानों की ज़हनियत शादी की तरफ जाती है। इस्तिखारा कहते ही मुसलमानों की ज़हनियत तिजारत की तरफ जाती है। इस्तिखारा कहते ही मुसलमानों की ज़हनियत किसी प्लॉट के ख़रीदने की तरफ जाती है। यानी जो बड़े और इम्पोर्टेंट और अहम काम हैं, इन्हीं कामों के लिए इस्तिखारा करना है। मुसलमान आज के ज़माने में ऐसा समझ रहा है, लेकिन अहादीस की रोशनी से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मतियों को हर मूड पर इस्तिखारा करने का हुक्म दिया है। इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा अल्लाह से खैर को तलब करना है और बंदा हर लम्हा अल्लाह का मोहताज है। बंदे के इल्म में कुछ भी नहीं है कि क्या खैर है क्या शर है।
खैर क्या है और हमारे लिए शर क्या है, ये हमें बनाने वाला हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा अल्लाह ही बेहतर जानता है। अज़ीज़ दोस्तों, अहादीस की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि अहादीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिखारा के बारे में क्या फ़रमाया। इन अहादीस को बयान करने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस्तिखारे की जो अहमियत, जो फजीलत अहादीस में बयान की गई है, ये वो इस्तिखारा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसका तरीक़ा उम्मत को सिखलाया, वो इस्तिखारा है और उसकी फजीलत अहादीस में आई है। आज के ज़माने में जो इस्तिखारा का रिवाज चल पड़ा है, पानी में देखो, समंदर में देखो, मट्टी में देखो, कंकरम में देखो, न मालूम किस किस चीज़ में लोग इस्तिखारा कर रहे हैं। इन चीज़ों के सही या गलत होने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आज बात कर रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तिखारा किस तौर पर करना है। हालांकि मोमिनीन को चाहिए कि वो और चीज़ों पर तवक्कुल करने के बजाय अहादीस पर, जिसको बताने वाले अमीन हैं, सादिक हैं, जिनके सच्चे होने पर ख़ुद रब्बे करीम ने कस्में उठाई हैं, तो ऐसी ज़ात ने जो इस्तिखारा करने का हमें तरीक़ा बताया, जो सलीक़ा बताया, जो तरतीब बताई, उस तरतीब पर इस्तिखारा करें तो ही उसकी फजीलत है। वरना आजकल मार्केट में जो अलग अलग तरह के इस्तिखारे आ रहे हैं, इनकी कोई कुरान और हदीस की रोशनी में कोई दलील मुझे तो नहीं मालूम है। अब मैं उसके सही या गलत होने का भी उसके मुतालिक मैं बहस नहीं करूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तिखारा करना सीख लें। चलिए अहादीस पर हम गौर करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक अहादीस में आता है कि हज़रात सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें, यानी सहाबा फरमाते हैं कि हमें इस्तिखारा इस तौर पर सिखाते थे जिस तरह कुरान करीम की सूरतें सिखाते थे। तो गोया इस्तिखारा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रात सहाबा को सिखाते थे। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुश नसीब है वो आदमी जो अपने कामों में इस्तिखारा करता है, अल्लाह से खैर को तलब करता है, फिर अपने कामों की शुरुआत करता है। और बदनसीब है वो आदमी जो बिना इस्तिखारा के खैर को तलब किए बग़ैर अपने नफ्स और ऐसे ही बग़ैर इस्तिखारा के किसी काम को शुरू करता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बदनसीब है। एक तीसरी हदीस आपको सुनाता हूँ जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा खाब मन इस्तखारा वमा नदिम मन इस्तशारा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हदीस का तर्जुमा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा किसी काम को इस्तिखारे के साथ शुरू करता है तो फिर वो उस काम में नाकाम नहीं होता। और दूसरे जुमले में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वमा नदिम मन इस्तशारा, कि जो बंदा किसी काम को मशवरे के साथ करता है तो फिर उस काम में उसको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो चीज़ें बतलाई हैं, जब कोई भी काम करना हो तो इन दोनों चीज़ों पर अमल करना है। पहली चीज़ इस्तिखारा, अल्लाह से खैर को तलब करना, और दूसरी चीज़ मशवरा। अगर इस्तिखारा करके काम करेंगे तो नाकामी से बचेंगे, मशवरे के साथ काम करेंगे तो शर्मिंदगी से बचेंगे। शर्मिंदगी से बचना इस तौर पर होगा कि फैमिली मेम्बर्स हैं या जिस किसी के साथ भी मशवरा हुआ, मशवरा करके कोई काम शुरू किया गया, अगर वो काम कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया तो सब खुश। अगर उसमें खुदा न खास्ता किसी मसलहत की बिना पर कोई रुकावट आ जाती है तो फिर इस बात को लेकर शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती कि मैंने खुद से काम शुरू किया किसी को पूछे बग़ैर या मना करने के बावजूद, इसलिए ये दिन देखना पड़ा, ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। अगर किसी मसलहत की वजह से काम रुक भी जाता है
तो उस वक़्त बात ये होती है कि भाई सब के मशवरे के साथ ही शुरू किया गया था, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा तो काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो बहरहाल अज़ीज़ दोस्त, जो भी काम करना है सबसे पहले इस्तिखारा किस तौर पर करना है आगे मैं बता रहा हूँ। आप इस्तिखारा कहते ही ख्वाबों के चक्कर में या जिब्राइल के इंतज़ार में नहीं बैठ जाना। इस्तिखारा क्या है, किस तौर पर करना है, बता रहा हूँ मैं आगे। आप सिर्फ इतना जहन में रखें कि हर काम के शुरू में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की जो रहबरी फरमाई है वो दो चीज़ों की तरफ है। एक तो इस्तिखारा, खैर को तलब करना, और दूसरा मशवरा। जब मशवरे की बात आई है तो एक बात दरमियान में आपको बताता चलूँ कि मशवरा भी उन्हीं लोगों से करना है जो मशवरा देने की सलाहियत अपने अंदर रखते हों, मशवरा देने की लियाकत व काबिलियत अपने अंदर रखते हों। अगर कोई घर का मैटर है तो फैमिली मेम्बर से मशवरा किया जाएगा। अगर जिस्मानी बीमारी का अगर कोई मैटर है तो डॉक्टर से मशवरा किया जाएगा। कोर्ट का अगर कोई मैटर है तो वकील से मशवरा किया जाएगा। अगर किसी घर की तामीर का मसला है तो इंजीनियर से मशवरा किया जाएगा। तो बहरहाल जो जिस फील्ड से हमारा मसला ताल्लुक़ रख रहा है उस फील्ड में जो लोग माहिर हैं उनसे मशवरा किया जाएगा। ये बात मैं दरमियान में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की ज़हनियत ऐसी बनी हुई है, वो ये चाहते हैं कि हर काम का मशवरा उन्हीं से किया जाए, चाहे वो काम किसी भी प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ रखता हो। कुछ प्लेटफॉर्म के लोग ऐसे हैं जिनकी ज़हनियत बनी हुई है, अल्लाह उनकी ज़हनियत को दुरुस्त कर दे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहरहाल तो कुछ एक तबका ऐसा है उम्मत में जो ये चाहता है कि हर काम का मशवरा उन्हीं से लिया जाए। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, ये सही तरीक़ा नहीं है। सही तरीक़ा ये है कि हमें जिस काम की ज़रूरत है उस काम से ताल्लुक़ रखने वाले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ में महारत रखने वाले लोगों से मशवरा किया जाए। तो बहरहाल तो इस्तिखारा करना है और फिर मशवरा करना है। दो चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारे हर काम कामयाब होंगे। एक मसला यह है कि इस्तिखारा ख़ुद करना है। आज जो मसला अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको जहन में रख लें। इस्तिखारा जो असल है वो ख़ुद करना है। भाई मेरा काम है तो मुझे ख़ुद करना है इस्तिखारा। आज माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। हर कोई व्हाट्सएप पे कहता है, मैसेजेस पे कहता है, किसी को कॉल में कह देता है कि तुम मेरा इस्तिखारा करके बतलाओ, और बताने वाले न मालूम वो कैसे इस्तिखारा करते हैं कि फ़ौरन बता देते हैं कि आपका काम है। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इस्तिखारा जो है, अपना इस्तिखारा हम खुद करना है, किसी से करवाना नहीं है। अहादीस में हमें जो चीज़ मिलती है वो यही है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को इस्तिखारा करने का तरीक़ा सिखलाएं। उनका इस्तिखारा खुद करके नहीं बतलाएं। गौर करने की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। हज़रात सहाबा रिक्वेस्ट हुजूर से नहीं पेश कर रहे हैं, दरख्वास्त हुजूर के सामने नहीं दी जा रही है कि आप, मेरा ये काम है आप इस्तिखारा करके बतलाएं, मेरा ये काम है आप इस्तिखारा करके बतलाएं। तो हुजूर से इस्तिखारा तलब नहीं किया जा रहा, बल्कि हुजूर के ज़माने में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हुजूर सहाबा को इस्तिखारा करने का तरीक़ा सिखा रहे हैं और सहाबा ख़ुद इस्तिखारा कर रहे हैं, और यही सही तरीक़ा है। आज जो अलग रिवाज बना है कि दूसरों से इस्तिखारा करवाया जाना, ये मैं समझता हूँ कि सही तरीक़ा नहीं है, बल्कि असल और सही तरीक़ा यही है कि ख़ुद से इस्तिखारा करें। या और बात है कि कोई वली कामिल है, कोई पीर है, मुर्शिद है, तो उनसे और उन पर हमारा पूरा तवक्कुल और भरोसा है, तो उनसे हम सलाह मशवरा करते हैं। तो लेकिन ऐसा कम होता है, ऐसा कम होता है। होना तो यही चाहिए कि अपना इस्तिखारा ख़ुद कर लें। अब आगे की बात, इस्तिखारा किस तौर पर करना है। अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिखारा एक बहुत मामूली
और बहुत ही आसान सिस्टम है इस्तिखारा करने का, कोई मुश्किल नहीं है। लोगों ने इसको मुश्किल बनाया है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल अंदाज में जो कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तिखारे का तरीक़ा है आपके सामने शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद फरमाएँगे। कल ही मुझे एक साहब ने सवाल किया था कि इस्तिखारे की नमाज का तरीक़ा क्या है। देखिए, एक गलत रिवाज पर चल पड़ा है कि इस्तिखारे की नमाज एक अलग होती है, उसमें ये सूरत पढ़ी जाएगी, वो सूरत पढ़ी जाएगी। इसीलिए तो साहब ने हमसे सवाल किया। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इस्तिखारे की कोई अलग से नमाज नहीं है, कोई अलग से उसका सिस्टम नहीं है कि भाई तुम ये पहली रकात में ये सूरा पढ़ो, दूसरी रकात में ये सूरा पढ़ो। इस तरह की कोई क़ैद नहीं है। जिस तरह दूसरी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें और उन दोनों रकातों में आपको जो सूरत भी आती है वो सूरत पढ़ लें, किसी सूरत की क़ैद नहीं है। एक बात तो ये हुई, जब आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिखारे की जो दुआ बतलाई है उस दुआ को पढ़ लें। एक बात और जहन में रख लें कि इस्तिखारा जो करना है उसके लिए रात और दिन की कोई क़ैद नहीं है। लोगों ने इसको मुक़य्यद कर दिया कि रात ही को करना है और करने के बाद फ़ौरन सो जाना है और सोने के बाद ख्वाब देखना है। तो इस तरह की चीज़ें लोगों में बहुत पाई जाती हैं। मैं आपको बतलाता चलूँ कि न तो रात और दिन की कोई क़ैद नहीं है। जब भी आपको मौका हुआ आप 2 रकात अदा कर लें नफिल नमाज, और नफिल नमाज अदा करने के बाद आप इस्तिखारा की दुआ पढ़ लें। इस्तिखारा की दुआ क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस्तिखारा की दुआ मौजूद है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली थुम्मा बारिक ली फ़ीह। व इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी व फ़ी आजिल अमरी व आजिरी। ये जुमला कहे तो भी चलेगा, नहीं कहे तो भी चलेगा, आप सिर्फ इतना ही पढ़ लें। व इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दिर लियल ख़ैरा हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिह। तो ये इस्तिखारा की दुआ है। आप जब 2 रकात नफिल नमाज पढ़ चुके तो फिर ये दुआ पढ़ लें। अगर आपको बिन देखे आती है तो बिन देखे पढ़ लें, अगर देखे बग़ैर नहीं पढ़ने आता तो फिर देख कर ही पढ़ लें, किसी किताब में या स्क्रीन पर, जिस तरह भी आपको सहूलत हो देख कर पढ़ लें। और जब आप ये दुआ पढ़ें तो उस वक़्त इस दुआ में 2 मरतबा हाज़ल अम्र आया है, हाज़ल अम्र का जुमला आया है। तो जब आप हाज़ल अम्र के जुमले पर पहुँचे तो आपका जो भी मकसद है उस मकसद की नीयत कर ले, उस मकसद को जहन में ले आए। आपका शादी का मसला है, बिज़नेस का मसला है, ख़रीद व फ़रोख्त का मसला है, सफ़र का मसला है, आपका जो भी मसला है हाज़ल अम्र की जगह उस मकसद को जहन में लाए। 2 मरतबा हाज़ल अम्र है, दोनों मरतबा हाज़ल अम्र को जहन में लाएं तो बस इस्तिखारा हो गया। बल्कि यहाँ तक उलमाए किराम ने बताया कि अगर आपको अरबी पढ़ने नहीं आता और अरबी पढ़ने में आपको दुश्वारी हो रही है तो इस्तिखारे के अंदर जो अल्फाज हैं और उसका जो तर्जुमा है उस तर्जुमे से मिलता जुलता आप अपनी अपनी ज़बान में, कोई को कन्नड़ आती है तो कन्नड़ ज़बान में, उर्दू वाला उर्दू ज़बान में, तमिल वाला तमिल ज़बान में, तो हर बंदा अपने अपने ज़बान में भी अल्लाह से दुआ मांग सकता है। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ली और फिर अब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, ए अल्लाह
ऐ अल्लाह मैं तुझसे खैर को मांगता हूँ, मेरे सामने जो मसला है उस मसले की हकीकत को मैं नहीं जानता लेकिन तू जानता है। ऐ अल्लाह इस मसले में खैर है या शर है मैं नहीं जानता, तू जानता है। अगर खैर है तो मुझे अता कर दे, शर है तो उससे बचा, और मेरे हक़ में जो खैर है उसे अता फरमा। तो इस तरह आप अपनी अपनी ज़बान में, जो आपकी अपनी ज़बान है उसमें दुआ कर लें। ख़ुलासा ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के सामने आजिज़ी करें और उसका निचोड़ ये हो कि अल्लाह ये जो मेरे सामने काम है इस काम की हकीकत अच्छाई और बुराई को मैं नहीं जानता, लेकिन तेरी ज़ात वो ज़ात है जो इस काम की अच्छाई या बुराई को जानती है। अगर अच्छा है तो दे दे मौला, अगर बुरा है तो दूर कर दे। कम से कम इतना तो बोले। अगर अरबी नहीं आती तो अपनी ज़बान में ये बोलें ये अल्फाज। अगर इतना भी बोल ले तो इस्तिखारा हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह सुन लेगा, इसलिए कि अल्लाह को हर ज़बान आती है तो अल्लाह आपकी भी सुन लेगा। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर आपको अरबी आती है तो अरबी दुआ पढ़ लें, अगर नहीं आती तो मैं जो अल्फाज बताया इन अल्फाज में आप अपनी अपनी ज़बान में दुआ कर लें, इस्तिखारा हो गया। बस इतना ही इस्तिखारा है। आप 2 रकात नफिल पढ़ लें, नफिल पढ़ने के बाद अरबी दुआ पढ़े या अपनी ज़बान में से जो भी दुआ मांगना है मांग लें और फिर अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दें। यही इस्तिखारा है, इतना ही तरीक़ा है। अब इसके अलावा जो तरीक़े बताए जा रहे हैं इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अज़ीज़ दोस्तों, जब हम इस्तिखारा करें तो लोगों में यह बात राइज है कि इस्तिखारा करके सो जाएंगे तो कोई फ़रिश्ता आएगा हमें बताएगा सही है या गलत है, या फिर ख्वाब में हरा रंग नज़र आएगा, ख्वाब में फ़लाँ रंग नज़र आएगा, ये होगा वो होगा, मट्टी होगा सोना होगा, न मालूम कितनी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। न तो ख्वाब में किसी का को बताना ज़रूरी है, न ख्वाब में हरा रंग दिखना ज़रूरी है। ये सब इस्तिखारा से मतलूब व मकसूद नहीं है। बल्कि जब आप इस्तिखारा करें तो आपका अपना दिल किस चीज़ की तरफ माइल हो रहा है आप वो काम करें, इंशाल्लाह उसी काम में आपके लिए बेहतरी होगी। यानी आपका दिल किस चीज़ की तरफ ज़्यादा माइल हो रहा है, किस चीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है। भाई 2 काम है, करना ना करना। आपका दिल करने की तरफ अगर ज़्यादा जा रहा है और ना करने की तरफ कम जा रहा है तो आप अल्लाह के नाम से वो काम कर डालिए। अगर ना करने की तरफ ज़्यादा जा रहा है और करने की तरफ कम जा रहा है तो आप काम को करना छोड़ दीजिए। तो बस इतना ही इस्तिखारा है। जब बंदा इस्तिखारा करेगा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उसके दिल में बात को डालेगा और वो बात सही होगी। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इस्तिखारा करके हम किसी काम को शुरू तो करते हैं लेकिन हमें दिखने ऐसा मालूम होता है कि ये काम गलत हो रहा है। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिखारे के बाद जो भी काम होता है अल्लाह तबारक व तआला उसमें खैर के पहलू को छुपा कर रखते हैं। अगर वो हमें गलत भी दिख रहा है तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शर में किसी खैर को छुपा कर रखे हों। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, कि बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद कर रहे होते हो हालांकि वो चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर होती है। व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि किसी चीज़ में बड़ा मज़ा आता है और उस चीज़ में बड़ा दिल लगता है और उस चीज़ को हम पसंद करते हैं हालांकि वो चीज़ हमारे लिए शर होती है। तो खैर क्या है शर क्या है सबसे ज़्यादा बेहतर जानने वाला अल्लाह है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने हर काम में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। अगर कोई ऐसा काम है अर्जेंट करना है, मतलब इतना मौका नहीं है कि भाई आप 2 रकात नफिल पढ़ लें, फिर मतलब ये जो मौका अगर नहीं है तो मेरी राय है कि आप बस ये दुआ पढ़ लें। मतलब कोई काम है अर्जेंट में करना है और मौका नहीं है तो बस आप ये दुआ ही पढ़ लें, काफ़ी है। या फिर दुआ पढ़ना नहीं आ रहा है तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए अपनी ज़बान में, अल्लाह मैं नहीं जानता खैर है या शर है, जो खैर है उसे अता कर दे। अल्लाह बहुत खुश होंगे। बंदा जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है ना तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। इस्तिखारे का मकसद क्या है, मतलब क्या है?
इस्तिखारे का मकसद ही लोगों ने बदल दिया। इस्तिखारे का असल मकसद ये है कि बंदा अल्लाह की तरफ अपनी आजिज़ी का इजहार करे और अपनी बेबसी का इजहार करे, अपनी मोहताजगी का इजहार करे कि अल्लाह मैं नहीं जानता क्या खैर है क्या शर है, तू जानता है, तू ये खैर मेरे लिए मुक़द्दर कर सकता है, मेरे लिए खैर को मुक़द्दर कर दे। तो इस तरह एक आजिज़ी है अल्लाह के दरबार में। तो इस्तिखारे का मकसद ही यही है कि बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, फिर वहाँ से अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और हमारी मददें होगी, हमारी नुसरत होगी, तो हम कामयाब होंगे। लेकिन इस्तिखारे का मकसद ही बदल दिया लोगों ने। लोग फरिश्ते के इंतज़ार में रह रहे हैं, लोग हरे रंग के इंतज़ार में रह रहे हैं, लोग पानी में देखते बैठ रहे हैं, लोग न मालूम क्या क्या कर रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, बस मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। एक गुजारिश ये है कि सिंपल सा तरीक़ा है, 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लो, उसके बाद इस्तिखारे की दुआ पढ़ लो। आपका दिल जिस चीज़ की तरफ माइल हो रहा है वो काम अल्लाह पर भरोसा करके कर लो, अल्लाह उसमें कामयाबी अता करेंगे। आपको किसी और से इस्तिखारा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही दिन में आपका दिल किसी एक चीज़ की तरफ माइल नहीं हो रहा है तो 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो। जब तक एक चीज़ की तरफ आपका दिल माइल ना हो उस वक़्त तक इस्तिखारा करो, और जिस चीज़ की तरफ दिल माइल हो जाए उसको कर लो, अल्लाह उसमें ज़रूर कामयाबी अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपना मोहताज बनाए, दुनिया में किसी और का मोहताज न बनाए, और हमें खैर के काम हमारे लिए मुक़द्दर कर दें। व आखिर